नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज यादव, आपका अपने चैनल रीजनिंग बाय सनोज यादव में स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को विधिवत रूप से सुचारू किए होंगे। आइएगा जुड़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में पार्ट 5 की ओर। आज कुछ नए क्वेश्चन के साथ, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ लगातार अपनी पढ़ाई को हमारे साथ जुड़कर जारी रखिएगा। देखते हैं आज के जो प्रश्नों की सीरीज है, कैसे क्वेश्चन हैं, इनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आगामी परीक्षाओं में समय कम होता है, तो कम समय में अच्छे सवालों का रिस्पांस और सही रिस्पांस देना एक बड़ी चुनौती होती है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और विधिवत बात करेंगे। मिक्स क्वेश्चनों की सीरीज है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। इसमें सभी सवाल आए हुए एग्जाम के होते हैं और एग्जामों में पूछे जाएंगे। आइएगा जुड़ते हैं सवाल नंबर 1 की ओर। आज का पहला सवाल आपके सामने है मित्रों, और जल्दी से कमेंट कीजिएगा, इस सवाल का आंसर दीजिएगा। और आंसर ऐसा हो, बिल्कुल सही हो, गलत आंसर की उम्मीद नहीं आपसे करते हैं। सही जवाब दीजिएगा। और ये प्रश्न सीरीज से जुड़ा है, लगे रहो, लगातार पढ़ाई को जारी रखो। जो डटा रहेगा वही सिकंदर बनेगा आगे चल के। तो इसलिए नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, डटे रहो, जुड़े रहो। आइएगा देखते हैं 1.5, 5, 10.5 क्वेश्चन मार्क, इसके बाद है 27.5। देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा या क्या जवाब आएगा। कमेंट में किसने इसका जवाब सही दिया है। आइएगा देखते हैं क्या होता है। 1.5 से बेटा कितना हो जाना, 5 हो जाना। तो कितना जुड़ जाना, 3.5, 3.5। अब 5 से बेटा कितना हो जाना, 10.5। तो कितना जुड़ जाना, 5, 5.5। तो बताइएगा, अब यहाँ बारी आई है बेटा 3.5, 5.5। तो किसकी आ गई है, 7.5, 7.5 की बारी आ गई है बेटा। जब हम 10.5 में 7.5 जोड़ेंगे तो ये 0, 7 और एक 8 और एक 8, तो ये कितना हो जाएगा, 18.0, मतलब 18 आंसर आपका राइट बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 18 और ऑप्शन हो जाएगा सी। बढ़ते हैं बेटा प्रश्नों की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा, वो डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल एग्जाम में आपको मिलते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। रीजनिंग में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आइएगा देखते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। डायरेक्शन, एक एक चैप्टर को आप घर में मजबूती से लगाते रहिएगा और उसको तैयार कर लीजिएगा। परीक्षा होने से पहले आप प्रैक्टिस करो, तभी जाकर के परीक्षा में सफलता मिलती है। निशा अपने ऑफिस से पूर्व दिशा में सीधे 7 किलोमीटर चलती है। देखो बेटा, पूरब में कोई जा रही है लड़की और कितना गई, 7 किलोमीटर, जाने दो। फिर वह बाएं मुड़ती है और कितना जाती है, 5। देखो बेटा, ये बाएं मुड़ रही है और कितना गई, 5 चलती। वहाँ से वह दाहिनी ओर मुड़ती है और कितना जाती है बेटा, 3 जा रही है, दाहिनी ओर मुड़ती है और 3 चलती। आखिर में वह बाएं मुड़ती है और 5 जाती है। देखो बेटा, ये बाएं मुड़ गई और कितना गई, यहाँ तक 5 चलती है। वह अपने ऑफिस से किस दिशा में है, देखिएगा बेटा। अब ये यहाँ है, ऑफिस कहाँ है, ये है बेटा। हर बात को ध्यान, ऑफिस से पूछ रहा है तो यहीं पे डायरेक्शन बना लीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पे जब दिशा बनाएंगे तो ये बेटा होती है नॉर्थ और ये होती है पूरब। ये बीच में पड़ेगा तो ये क्या कहलाएगा, उत्तर और पूर्व। जब उत्तर और पूर्व कहलाएगा या आपका कहलाएगा पूर्वोत्तर, तो बताइएगा बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पूर्व।
आई होप कि इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा हमारे वीडियो को शेयर जरूर करते रहना, ये कहने की बात नहीं है। आप सभी के लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों की ओर हम लोग अग्रसर हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 बेटा देखिएगा, ये जुड़ा हुआ है नॉन वर्बल से। नॉन वर्बल से जुड़ा हुआ है। नॉन वर्बल में भी प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए अगर आप बढ़िया से उसको ध्यान में रखते हो। देखिएगा बेटा, ये हमारे सामने 3 चित्र दिए हैं। 3 चित्र दिए हैं। क्या है ये? वर्ग दिया है, और ये देखो बेटा आयत दिया है, आयत दिया है, और ये बेटा आपको वृत्त दिया है, सर्कल दिया है। अब ये तीनों दिए हैं और किसी न किसी प्रकार से इन तीनों का जुड़ा हुआ है, मगर इसमें एक विषमता क्या है? ये बिंदु, ये एक बिंदु दिया है बेटा। जब ये बिंदु दिया है, इस बिंदु की पोजीशन देखो, यह बिंदु ऐसी जगह पे है जो वर्ग और आयत का क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कह सकते हो, क्या है? कॉमन है। बिंदु ऐसी जगह पे प्रश्न में है जो वृत्त और वर्ग के कॉमन हिस्से पे है। देखिएगा, उसको आयत से कोई मतलब नहीं है। तो आप हर आसन में देखिएगा ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे आयत ना मिले और वर्ग और वृत्त मिल जाए। तो आइएगा पहला देखते हैं। देखिएगा बेटा, ये वर्ग लेंगे तो वर्ग का हिस्सा क्या है? ये पूरा है, और ये देखिएगा सर्किल है। तो यही तो हिस्सा वर्ग और सर्किल में आ रहा, लेकिन यहाँ बिंदु रखेंगे तो ये आयत में भी आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन पहला हो ही नहीं सकता। सी देख लेता हूँ बेटा। फिर देखिएगा, ये पूरा वर्ग है, यही तो बेटा वर्ग है, और ये क्या है? सर्किल है। तो ये फिर हिस्सा मिल रहा है, तो आयत में भी आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा बेटा। अब देखते हैं मित्र, कौन सा? इसको देखो, वर्ग ये है बेटा, यहाँ तक वर्ग है, और ये बेटा सर्किल है। अब देखो, अगर यहाँ पे बिंदु रखेंगे तो वो आयत में भी आ जाएगा, लेकिन ये जगह ऐसी मिल रही है जहाँ पे हम बिंदु रख कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ वृत्त और वर्ग के अंदर आएगा। तो यहाँ हमारा चांसेज है, और यही बेटा आंसर होने की पूरी संभावना हो गया। चौथा भी चेक कर लेते हैं। देखिएगा क्या है? ये वर्ग है, और ये बेटा आयत आपको दिख रहा है। अगर इनकी जगह देखेंगे तो ये वृत्त में भी आ रहा है, इसलिए चौथा भी नहीं। आई होप कि इस प्रश्न का नॉन वर्बल का सवाल आपको समझ में आया होगा। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड बी हो गया है। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 अल्फाबेटिकल सीरीज से जुड़ा हुआ है। जल्दी से जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, और बताइएगा इसमें गलत क्या है या सही क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करते रहो। पढ़ाई जरूर कीजिएगा। अच्छे सवाल हैं। जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं उनको बड़ा आसान लगता होगा ये सेट, क्योंकि हमने इतना पढ़ाया है, आपको इतने लेवल तक ले चले हैं, आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है दिए गए विकल्पों से अक्षरों के असंगत समूह को ज्ञात करें। बेटा देखो, असंगत का मतलब रॉन्ग, जो सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखिएगा, सबका शुरुआत कहाँ से हो रहा है? बी से हो रहा है। इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? ए से। तो जब ये भी बी से शुरू हुआ, ये भी बी से शुरू हुआ, ये भी बी से शुरू हुआ, तो आगे भी बी से शुरू होना चाहिए था। फिर आगे की कहानी हम मैच करते। तो इसलिए हमारा क्या है? ए जी सी गलत है। ये किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चौथे का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे ये है, और ये जुड़ा हुआ है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से संबंधित है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और सही आंसर का जवाब दीजिएगा। वीडियो को अपने ग्रुप में बेटा शेयर कर दो आसानी से, जल्दी से, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। प्रतियोगी एग्जाम को देखते हुए आपका बहुमूल्य समय आपके मित्र के भविष्य को बना सकता है, इसलिए थोड़ी सी लापरवाही बहुत गलत होती है। पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिएगा। जल्दी से दीजिएगा ये सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जल्दी से आप बताइएगा आंसर। चलो देखो 5 का क्या आएगा? सिलचर, असम, भारत। अब आपको ये जीएस में पता होना चाहिए।
और इसके बारे में बढ़िया से जानकारी होना चाहिए। ये सिलचर क्या होता है? सिलचर जो है असम के अंदर शहर है। असम क्या है? एक प्रदेश है और उसका शहर है। जैसे कानपुर यूपी का, उत्तर प्रदेश का क्या है? एक शहर है। तो किसी प्रदेश का कोई शहर है तो वो किसके अंदर आएगा? प्रदेश के अंदर आएगा। तो बेटा देखिएगा, सिलचर यहाँ हो जाएगा तो असम यहाँ हो जाएगा। अब बताइएगा, असम एक प्रदेश है, कोई प्रदेश भी आएगा किसके अंदर? देश के अंदर आएगा। कोई प्रदेश कहाँ आएगा? देश के अंदर आएगा। तो बताइएगा भारत कहाँ है? भारत। तो भारत के अंदर असम भी है और सिलचर भी है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। ये तो बिल्कुल नहीं बन सकता है ए, और ये तो बिल्कुल तीनों अलग हो ही नहीं सकते बेटा। आपको ये कुछ का संपर्क हो ही नहीं सकता। असम और भारत में कुछ का बन ही नहीं सकता। ऐसे भी तुक्का लगा सकते हो क्योंकि असम सारा का सारा भारत में आएगा और आपको पता चल जाएगा सिलचर भारत का अंग है या जिला है या शहर है, तो सिलचर आएगा असम के अंदर। आई होप इस प्रश्न का आपको जवाब समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से जवाब कीजिएगा, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा, ये जुड़ा हुआ है कोडिंग डिकोडिंग से। देखते हैं क्या होता है इसमें। कोडिंग डिकोडिंग में संस्कृत को लिखा गया है। क्या लिखा गया बेटा? देखिएगा, संस्कृत को क्या लिखा गया है? यस को किससे लिखा गया? टी से। कितना जुड़ा? 1। ए को किससे लिखा गया? बी से। कितना जुड़ा बेटा? 1। एन को किससे लिखा गया? पी से। कितना जुड़ा बेटा? 2। यस को किससे लिखा गया बेटा? वी से। यस 19। कितना जुड़ा बेटा? 3 जुड़ा। फिर आप देखेंगे के को लिखा गया है बेटा किससे? 3। 11 को 14 से 3। फिर आर को किससे लिखा गया है? टी से बेटा। कितना जुड़ा? 2। फिर यहाँ आई को लिखा गया बेटा जे। फिर कितना जुड़ा? 1। और टी को लिखा गया है बेटा यू। फिर कितना जुड़ा? 1। कहने का मीन्स ये आया कि यस में कितना जुड़ा? 1। फिर ए में कितना जुड़ा? 1। फिर एन में कितना बेटा जुड़ रहा है? 2। एन में जुड़ेगा 2। फिर जुड़ा बेटा 2। फिर यस में कितना जुड़ रहा है बेटा? 3 जुड़ा। फिर के में कितना जुड़ रहा है? 3। फिर आर में कितना जुड़ा? 2। फिर बेटा कितना जुड़ रहा है? 1। फिर कितना जुड़ रहा है? 1। शुरुआत में और लास्ट में 1 जुड़ रहा है और तीसरे नंबर पर शुरुआत से 2 जुड़ रहा है और लास्ट से 2 जुड़ रहा है, बीच में 3 जुड़ रहा है। इस सीरीज को फॉलो करेगा कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। बहुत ही बढ़िया है। तो इसको हम देखते हैं क्या? चिल्ड्रन को तो देखिएगा बेटा 1 जोड़िएगा। पहले 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? डी। 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? आई। फिर कितना जुड़ेगा बेटा? 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? के। फिर कितना जुड़ेगा? 3 जोड़ेंगे तो ओ। फिर कितना बेटा जुड़ेगा? 3 जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा जी। फिर बेटा कितना जुड़ेगा? 2। क्या होगा? टी। फिर कितना? 1 एफ। कितना? 1 ओ। देखिएगा ये किसी ऑप्शन में फॉलो कर रहा है, देख लीजिएगा। डी आई के इसमें नहीं कर रहा है, ये भी गलत हो गया। डी जे हो गया, डी आई के ओ जी टी एफ ओ। आई होप कि इस प्रश्न का आपको जवाब समझ में आया होगा। और कोडिंग का ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ऑप्शन हो गया इसका सी 6 नंबर का। पहले जोड़िएगा, 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 1 जुड़ा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 सीरीज से संबंधित है और ये आपके सामने स्क्रीन पे है। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। 362, 130, 30, 284। इसके बाद आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। देखिएगा इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। बहुत ही सरल है, अच्छा सवाल है। इन दोनों का बाहर वाली संख्याओं का गुणा करा दिया गया है, ये संख्या आ गई है। कैसे? 3 × 2 बराबर क्या है? 6। ऐसे इन दोनों का मल्टीपल करा दिया गया है तो ये संख्या प्राप्त हुई। इन दोनों का बेटा मल्टीपल कराया गया है तो ये कौन सा संख्या प्राप्त हुई है? 8। तो बताइएगा जल्दी से कमेंट करके कि 7 का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा 7 का आंसर क्या होगा। देखिएगा इन दोनों का गुणा कराएंगे तो कितना मिलना चाहिए? 5। आंसर क्या हो गया? सी। इन दोनों का कराएंगे ये नहीं मिलेगा इसलिए गलत। इन दोनों का कराएंगे ये नहीं मिलेगा, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसका सही आंसर क्या है, और ये जुड़ा है न्याय निगमन से। जल्दी से बेटा कमेंट कीजिएगा और आसानी से आंसर दीजिएगा। आइएगा देखते हैं। हर गीत संगीत है। हर गीत का मतलब, हर का मतलब क्या, सभी। तो गीत क्या है बेटा, संगीत के अंदर। चलिएगा, ये संगीत हो गया। कोई भी ध्वनि संगीत है, नहीं बोला गया। कोई भी का मतलब सभी हो गया, क्योंकि ये निगेटिव वे में नहीं गया। तो ध्वनि क्या है बेटा, सारी की सारी ध्वनि क्या है, संगीत। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कुछ गीत ध्वनि है। बताइएगा बेटा, गीत और ध्वनि के बारे में कुछ भी पता है तो पॉजिटिव बताना भी गलत है और निगेटिव बताना भी कैसा है बेटा, गलत है। दोनों आपके गलत हैं। तो देखिएगा, कोई भी ध्वनि गीत नहीं है। पहला कैसा, दूसरा कैसा, गलत। तो आई होप इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन हो गया सी, ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और जल्दी से बताना है। ये क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है और अलग बताना है, असंगत बताना है, विषम बताना है, डिफरेंट बताना है, कौन सा है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। आइए देखते हैं। नारियल, आम, मूंगफली, राई। आपको पता है नारियल का तेल होता है, ऑयल होता है। उसी प्रकार से राई का भी आपको पता है तेल होता है, मूंगफली का भी तेल होता है। आम का क्या होता है, तेल नहीं बेटा, क्या होता है, जूस। राइट आंसर क्या हो गया आपका, आम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और जल्दी से कमेंट कीजिएगा और ये पूर्व धारणा से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये पूर्व धारणा से जुड़ा हुआ है। जल्दी से कमेंट करके इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और आंसर दीजिएगा आसानी से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखते हैं क्या आएगा। पानी शुद्ध करने के लिए आजकल आरओ प्रौद्योगिकी का उपयोग हुआ है। बिल्कुल स्टेटमेंट आया है आपके सामने कि पानी शुद्ध करने के लिए आरओ तकनीकी का स्टार्ट या प्रारंभ हुआ है। अब इससे पूर्व धारणाएं क्या लगा सकते हैं। अगर बेटा किसी भी टेक्निक का उपयोग हुआ है तो उस टेक्निक का उपयोग स्टेटमेंट बनने से पहले उसके बारे में विचार कर लिया गया होगा कि ये टेक्निक फायदेमंद है। आगे बढ़ते हैं। पहली, एक कृत्रिम तकनीक का उपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। बताइएगा, अगर कृत्रिम टेक्निक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है तो यहाँ क्यों बोला गया पानी शुद्ध करने के लिए किया गया है। ये एक तो पूर्व धारणा विरोध कर रही है सीधा सीधा कथन की, तो पहली क्या हो गई, गलत। लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तैयार हैं। लोग आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए तैयार है। ये तो बात बिल्कुल गलत है कहना अपनाने के लिए तैयार हैं। नहीं, हो सकते हैं तैयार हैं, क्योंकि कुछ लोग तैयार नहीं भी होते हैं। आइएगा आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पूर्व धारणाएं आपकी कैसी हैं, गलत है। ये सेकंड वाली पूर्व धारणा है जो वो कथन से संगत नहीं है, कथन से हटकर हो गई। पहली वाली पूर्व धारणा जो है वो कथन का विरोध कर गई डायरेक्ट, इसलिए दोनों पूर्व धारणाएं क्या गलत हैं और ऑप्शन हो गया डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है और ये डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और इस प्रश्न का आसानी से आंसर दीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा बेटा, लगे रहो, डटे रहो, पढ़ाई को जारी रखो। क्वेश्चन नंबर 11, देखो, राजा उत्तर पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। देखिए बेटा, कोई व्यक्ति है, ये उत्तर पूर्व में जाएगा तो यही तो जाएगा, कितना जाता है, 10 मीटर की दूरी तय करता है। फिर वह पश्चिम की ओर कितना चलता है, 22। बेटा देखो, यही तो पश्चिम हो गया, मान लो यहाँ आ गया, कितना गया, 22 तय करता है। वहाँ से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 10 चलता है। बेटा यहाँ पे कोई खड़ा है तो दक्षिण पश्चिम यही तो होता है, दक्षिण पश्चिम कितना गया,
10 गया बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। दक्षिण पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह 5 मीटर की दूरी तक पूर्व चलता है। लो बेटा, ये पूर्व में जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं? 5 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर की दूरी तक पूर्व चलता है। वहाँ से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर वह फिर कितना चलता है? 3 चलता है बेटा। ये देखो गया दक्षिण पश्चिम में 3। अब देखते हैं, फिर वह 5 मीटर की दूरी तक पूर्व में चलता है। लो बेटा, ये पूर्व आ गया 5 की दूरी चल करके। इसके बाद क्या गया? और फिर वह उत्तर पूर्व दिशा में, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, उत्तर पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है। लो बेटा, ये उत्तर पूर्व दिशा में कितना चला? 3 चला। अब यहाँ आ गया और उस स्थान पर रुकता है। मान लीजिएगा यहाँ रुक गया। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? बताओ बेटा, यही तो आपसे दूरी पूछी जा रही है। ये दूरी बताइएगा। ये पूरी दूरी अगर देखा जाए तो ये यही वाली तो है। ये कितनी है? 22। तो ये कितनी है बेटा? 5 ही तो है ये। और ये कितनी है? 5। तो बताओ बेटा, ये भी 5 हो गई। इतनी जो ये दूरी है ये हो गई बेटा 10। अब बताइएगा, ये 22 है और अगर 22 में बेटा 10 चला गया तो कितना बचेगा? 12 मीटर। तो ये 12 मीटर ही तो होगी, क्योंकि इसके सामने भी ये 10 हो गए, तो ये 12 बची। जब ये 12 है तो ये 12। आई होप इस प्रश्न का आपको जवाब समझ में आया होगा। तो इस 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 मीटर। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और घर में इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है और ये लॉजिकल पार्ट से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से कमेंट कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये पूर्ण अनुमान, पूर्ण धारणा से संबंधित है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और इसका जवाब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दुनिया में आत्महत्या की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। ये स्टेटमेंट आया आपके सामने कि दुनिया में जो है आत्महत्या की दर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आइएगा पूर्ण धारणा लगाते हैं। लोग अतीत की तुलना में वर्तमान से अब कम खुश। बेटा एक बात बताओ, अगर मृत्यु दर आत्महत्या बढ़ रही है तो अतीत पहले के समय से लोग इस समय कम खुश हैं, तो ये बात कैसी है आपकी? बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, दैनिक जीवन के अकॉर्डिंग नहीं बेटा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है। जो लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं उन्हें जीवन के महत्व का एहसास नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। जो लोग ऐसा कदम उठाते हैं उन्हें जीवन का महत्व का एहसास ही नहीं है, जीवन महत्व कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये दूसरी वाली भी पूर्ण धारणा कैसी है? सही। इस प्रश्न का 13 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, दोनों पूर्ण धारणाएं सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है बेटा वो रक्त संबंध से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है, किससे जुड़ा है? रक्त संबंध से। और जल्दी से बताइएगा, इसका कमेंट करके देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति ने जो है एक लड़के के चित्र की ओर इशारा हुआ करते हुए कहा। मान लो ये लड़का है, लड़का की ओर किसी व्यक्ति ने इशारा किया। इस व्यक्ति ने इशारा किया बेटा, किसी व्यक्ति ने लड़के की ओर इशारा, एक लड़के की चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे नाना के पिता का पोता है। वह मेरे नाना के पिता का पोता है। तो बताइएगा इसके माँ के ये पिता, ठीक है बेटा, वह मेरे नाना के पिता का पोता है। अब नाना के जो पिता होंगे वो होंगे परनाना, ठीक है, उनके पिता हो गए, पिता का पोता है। तो बताइएगा इन्हीं का तो संतान है वो लड़का। ये लड़का कहाँ पे है? यहाँ पे है। बताइएगा लड़के का उस व्यक्ति या उस आदमी से संबंध पूछा जा रहा है। तो बताइएगा इनके पिता का ये पोता है तो ये पोती है उसकी माँ। अब बताइएगा इस व्यक्ति की माँ का ये क्या है? भाई तो है। और यहाँ पे कौन है? यही लड़का है यहाँ पे। तो ये लड़का क्या है? इसका माँ का भाई है। तो इसका बताओ क्या हो जाएगा बेटा? मामा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का 14 नंबर प्रश्न का जो बेटा सही जवाब आपका होगा क्या होगा? अच्छा,
आगे बढ़ते हैं। ये 14 नंबर का प्रश्न नहीं है, 13 नंबर का है बेटा। 13 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका आएगा सी ऑप्शन। आई होप कि इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है और जल्दी से कमेंट करना है और इसको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। सीरीज से संबंधित है बेटा। देखते हैं 14 नंबर में 2, 8, 18, 32, 54 वर्ड श्रृंखला में से गलत संख्या को आपको बताना है सवाल नंबर 14 में। 14 में गलत क्या है देखते हैं। देखो बेटा यहाँ कितना जुड़ा 6, यहाँ कितना जुड़ा बेटा 10, यहाँ कितना जुड़ा बेटा। अगर देखेंगे तो 6, 4, 10, आगे 4, 4 का बढ़ना चाहिए तो यहाँ होना चाहिए 14, 14, 4 कितना होना चाहिए 18। बेटा सीरीज जो चल रही है वो 4, 4 के अंतर में चलना चाहिए, 4, 4 के अंतर में। तो अगर 4, 4 के अंतर में चलेगा तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 4, 4 के अंतर पे कोई अगर सीरीज चलेगी तो इसका गलत जवाब क्या हो जाएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो अब इसमें 32 में कितना जुड़ना चाहिए, ये जुड़ गया तो ये 32 आ गया। 32 में कितना जुड़ेगा बेटा 18, 18 अगर 32 में जुड़ेगा तो ये 0 हो गया और ये 3, 4 कितना हो गया 50, 50 लेकिन दिया कितना गया 54, तो ये 54 गलत है आपका, ऑप्शन हो जाएगा बी। कितना कितना जुड़ रहा है 6, 10, 14, 18 तब आएगा 50, ये 54 आपका गलत दिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है और जल्दी से सवाल का आंसर बताइएगा और ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिएगा। सही जवाब कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा। ओशियन को ये लिखा गया है, नॉर्थ को ये लिखा गया, हॉर्न को बताइएगा। बेटा हॉर्न के सारे अल्फ़ाबेट इनमें मिल रहे हैं और जब मिलते हैं तो वो कैसा सवाल होता है, मैचिंग का सवाल होता है। तो बताओ एच यहाँ भी है और एच का कितना हो गया 6, तो बताइएगा 6। ओ यहाँ भी है वहाँ भी है तो ओ कितना हो गया 1, आर कितना हो गया बेटा 8 और एन कितना हो गया 2। 61, 82 क्योंकि मैचिंग का सवाल हो गया। 61, 82 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। तो 15 नंबर का आपको आंसर समझ में आया होगा आसानी से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके सामने है और जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। 16 प्रश्न जो है वह जुड़ा हुआ है आंकड़ों की अपर्याप्तता से और जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या आएगा। चलिएगा देख लेते हैं। प्रश्न यहां से शुरू होता है आपका P, Q, R, S, T और U एक गोल में टेबल के चारों ओर उसके केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। यस के बाएं से तीसरे कौन बैठा। यस के बाएं आपको तीसरा बताना है और कौन बैठा ये हमें आ जाए किससे, इस कंडीशन से। तो हमारा आंसर होगा ये नहीं बताना है कि तीसरा पी बैठा है, हमें बताना होगा कि पहली कंडीशन से आ रहा है। फिर हमें बताना होगा अगर पहली से नहीं आया दूसरी से आ रहा है, दोनों से नहीं आ रहा तो हमें बताना होगा, देखना होगा मर्ज करके। अगर मर्ज करके आ रहा है तो आप बता दोगे आसानी से कि 1 और 2 कंडीशन को मिला के आंसर दिया जाएगा। अगर 1 और 2 कंडीशन को मिला के भी नहीं दिया जाएगा तो आपका जवाब होगा कि दोनों को मिला के भी आंसर नहीं आएगा। आइएगा बढ़ते हैं एक गोल टेबल की ओर बैठे हुए हैं। तो देखो बेटा ये गोल टेबल है और ये 6 प्लेस हो गए बेटा आपके, ये 6 प्लेस हो गए। पहली कंडीशन पढ़ते हैं। पी आर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। पी जो है आर के बाएं तीसरा, आर अगर यहाँ बैठा तो ये पी यहाँ बैठेगा बेटा, बैठेगा आराम से, तीसरे स्थान पर बैठा है। जो यस के दाहिने से, जो का मतलब होता है दूसरे वाले के लिए, ये यस के दाहिने से दूसरे स्थान पे, यस के दाहिने दूसरा कौन, आर बेटा, आर न कि पी, तो यस यहाँ बैठ गया बेटा। आइएगा टी और क्यू आर के पड़ोसी हैं। देखिएगा बेटा टी और क्यू आर के पड़ोसी हैं, मगर ये नहीं पता है कि टी इधर कि क्यू उधर, इसीलिए मैंने दोनों लिख लिए। अब बताइएगा बेटा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। U तो यहाँ हो ही गया, U का प्लेस यहाँ हो गया। अब पहली कंडीशन से
मैं एस के बाएं से तीसरा नहीं बता सकता, एस के बाएं तीसरा, क्योंकि क्यू टी फंस रहा तो पहली कंडीशन से तो अकेले आएगा नहीं बेटा, दूसरी कंडीशन उठाते हैं। टी पी के दाहिने से दूसरे स्थान पर है। लो बेटा, टी जो है पी के दाहिने दूसरे, पी अगर ये बैठा है तो इधर मुख ये है तो दाहिना इधर आएगा, तो बेटा यहाँ क्यू नहीं बैठेगा, कौन बैठेगा? टी। तो यहाँ पे टी नहीं बैठेगा, कौन बैठेगा? क्यू। तो दूसरी अगर कंडीशन मिला लेंगे तो एस के बाएं से हम तीसरा दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा जवाब ये नहीं होगा कि क्यू आया, हमारा जवाब होगा पहली और दूसरी कंडीशन को मिला के आंसर दिया जाएगा, और ऐसा दिया है आपके ऑप्शन फर्स्ट में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही आसान है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्यू सी का बेटा है। क्यू जो है वो सी का बेटा है, सी का बेटा है, जिसने जो कि जिसको जिसने, जिसको से ही बनता है जिसने, तो ये वर्ड होता है दूसरे वाले का। जिसने ए से विवाह किया है, लो किसने किया है? सी ने। यदि यम क्यू की बेटी है, लो बेटा यम किसकी बेटी है? क्यू की बेटी है, तो यम का ए से, यम का ए से क्या रिश्ता है बताइएगा? ये पिता हैं, पिताजी की माँ है, या ये पिता हैं, तो ये दादा नानी में आएंगे। तो दादा नानी के लिए हम लोग, या ये बेटी क्या होगी? पोती, नाती, नातिन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आई होप ए की यम क्या है? पोती या नातिन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और ये डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आसानी से बताइएगा। देखिएगा, एक टैक्सी चालक सुबह सूर्य की दिशा में चलता है। बेटा सुबह सूर्य कहाँ होता है? पूरब में होता है। और टैक्सी चलाता है, कुछ समय बाद वह दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है, बाद में फिर से वह दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है। अब वह टैक्सी चालक किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम में जा रहा है। मैंने बताया था अगर ऐसे नहीं लगाना चाहते हो तो शुरुआत की दिशा ध्यान रखो, क्या है? पूर्व। और 2 बार बेटा राइट मुड़ा। अगर कोई 2 बार राइट मुड़ता है या 2 बार लेफ्ट मुड़ता है तो जिस दिशा में जाता है उसकी अपोजिट दिशा में होता है। इसकी अपोजिट दिशा क्या है? पश्चिम। आई होप क्वेश्चन नंबर 18 का प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है और ये जुड़ा हुआ है एनालॉजी से। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। हमारे वीडियो को अपने मित्रों में शेयर अवश्य कीजिएगा। महाद्वीप जुड़ा हुआ है एशिया से, महासागर का जुड़ा हुआ है, जीएस से संबंधित है। जिस प्रकार महाद्वीपों में एशिया सबसे बड़ा है, ऐसे महासागरों में प्रशांत महासागर बड़ा है। क्या बड़ा है? प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रशांत। आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बेटा क्या कह रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट हो जाए। देखिएगा, यहाँ कुछ कैपिटल है, कुछ स्मॉल है बेटा, कुछ कैपिटल है, कुछ स्मॉल है। तो देखिएगा, इसका सी का बढ़ाया गया है डब्ल्यू से, डी बढ़ाया गया है वी से, और ई बढ़ा गया है यू से। मतलब कैपिटल वाले को स्मॉल से, और इन सबका जो योग है वो बेटा 26 हो रहा है। तो देखिएगा 3 और 23 26, 4 और 22 26 और 26। तो बताइएगा ये जी और ये एच और ये आई है। तो बताइएगा इसमें किससे बढ़ाएं? ये तो यहाँ बढ़ा देंगे। ये कितना हो गया? 7। 7 और 19 ही तो होता है बेटा 26। तो बताइएगा क्या आएगा? यस। इसके साथ अगर देखें ये 8 है, और 8 में अगर जोड़ेंगे 18 तो होगा 26। यहाँ 9 है, तो 9 में बेटा जोड़ेंगे जब 17 तब हमारा होगा जा करके 17, और वो भी ये कैपिटल है तो स्मॉल का आएगा क्यों। तो बताइएगा ये ऑप्शन किस में फॉलो कर रहा है? ए में। छोटा सवाल जरूर है मित्रों, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 21 की जगह 21 बेटा क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है और इसका जल्दी से कमेंट करके आसानी से आंसर बताइएगा। 21 का क्या होगा? गोला, पिरामिड, वेलन, वर्ग। इसका वर्ग अलग है बेटा। 2D और 3D आपने पढ़ा होगा, कौन 2D में आता है कौन 3D में आता है। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब बताइएगा। ये वेन डायग्राम से जुड़ा हुआ है। प्रतियोगी परीक्षा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS, कर्मचारी चयन आयोग SSC। आपको पता है चाहे बैंकिंग हो चाहे SSC हो, दोनों क्या है? प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। तो बताइएगा कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन। यहाँ हो गया बैंक हो गया, ये बेटा SSC हो गया, ऊपर क्या हो गया? प्रतियोगी परीक्षाएं। आई होप कि प्रश्न नंबर 22 आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। बेटा 23 जो है ये रक्त संबंध से जुड़ा हुआ है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा और इसका आंसर आसानी से जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर क्या आएगा? देखो बेटा, एक महिला का परिचय कराते हुए एक आदमी ने कहा, ये आदमी है और ये किसी महिला का परिचय करा रहा है। मान लीजिएगा ये महिला है। महिला का परिचय कराते हुए कहा, इनके पति मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। इसका जो पति है वो इसके दादा, बताओ बेटा, इसके पिता फिर इसके दादा, इसके दादा के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा यहाँ बेटे के इकलौते बेटा है। तो बताइएगा ये अपने दादा का इकलौता बेटा है और वही इसका क्या है? पति है। तो बताइएगा खुद पति है ये इकलौते बेटे। महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? तो ये पति हो गया, तो महिला क्या है? इसकी पत्नी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 23 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, पत्नी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जुड़ा हुआ है बेटा कोडिंग और डिकोडिंग से। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। 24 में देखते हैं आसानी से। इसको वेंचर को लिखा गया यू। आपने वी से यू जाते देखा, कितना? 1 कम। ई से बेटा सी 2 कम। एन से कितना? के 3 कम। बेटा सीरीज बन गई, 1 कम, 2 कम, 3 कम, 4 कम, 5 कम, 6 कम, 7 कम, इस प्रकार सीरीज चलेगी। तो आइएगा बेटा, तो इसका देख लो, प्रोसेस की बात करते हैं तो 1 कम कर दीजिएगा। इसमें पी में अगर 1 कम करेंगे तो ओ, इसमें क्यू, इसमें करेंगे तो पी। अच्छा 1 कम करना है बेटा, एन आएगा। गलत, 1 नहीं बेटा कम करना है, 1 कम, 2 कम, 3 कम, इस प्रकार से चलना है। 1 कम, 2 कम, 3 कम। जल्दी से देखिएगा, यहाँ तो 1 कम हो गया बेटा। अब बारी आती है 2 कम की, तो ये हो जाएगा पी। अब बारी है 3 कम करने की, 3 कम करेंगे तो एल हो जाएगा। अब बारी है बेटा 4 कम करने की, इसकी वैल्यू 3 होती है। इसके बाद एक 29 होती है। 29 में जब 4 कम करेंगे बेटा तो बचेगा 25। 25 का मतलब क्या आ जाएगा? y। इसमें 5 कम करेंगे, 5 जीरो का मतलब क्या होता है? z। इसमें बेटा 6। 19 में जब 6 कम करेंगे तो 13 बचेगा m। फिर यहाँ करेंगे 7 तो कितना बचेगा? 12। ये आप देख लीजिएगा किस ऑप्शन में फॉलो करता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। OPLYZMAL ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। बहुत ही बेहतरीन सवाल है कोडिंग का। क्वेश्चन नंबर 24, 1 कम, 2 कम, 3 कम, 4 कम, 5 कम, 6 कम, 7 कम, ये सीरीज चल रही है। बढ़ते हैं आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। वो आपके सामने स्क्रीन पे है और जुड़ा हुआ है न्याय संगत से। क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से कमेंट कीजिएगा। लॉजिकल पार्ट का है, बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं इसका क्या होता है। कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं बेटा। तंत्रिका और धमनी का क्या है? नो का रिलेशन है। चलिएगा, कोई भी पात्र बल्ब नहीं। कहीं भी पात्र होगा बेटा, वो बल्ब नहीं है। पात्र और बेटा एक बात बताओ, तंत्रिका और धमनी में नो पता है, पात्र और बल्ब में नो पता है, लेकिन तंत्रिका और पात्र में पता है, या तंत्रिका बल्ब में पता है, या धमनी पात्र धमनी बल्ब में पता नहीं पता है ना, तो बताने की जरूरत नहीं है। कुछ धमनियां तंत्रिका हैं, बताओ। धमनी
और तंत्रिका में बता रहा है नहीं है, तो इनके बारे में नेगेटिव पता है, इसलिए कैसा है, सही है। फिर कह रहा कुछ पात्र बल्ब नहीं है, पात्र और बल्ब में पहले से नेगेटिव दिया है, तो ये भी कैसा है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, दोनों निष्कर्ष आपके फॉलो करते हैं। तो हमारे वीडियो को आज तक बेटा इतना ही रहेगा। आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में क्वेश्चन 25 रहेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और लगातार ऐसे हमसे जुड़े रहिएगा और वीडियो को फॉरवर्ड करते रहिएगा अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में। और इन प्रश्नों को करने के बाद, कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद, इससे जुड़े हुए प्रश्न आगामी परीक्षाओं से जो जुड़े हैं प्रश्न किताबों में दिए हैं, उनको जरूर घर में अध्ययन करें। आज के लिए बेटा इतना रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।